माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। तो अब एग्जामिनेशन का समय बहुत निकट आ गया है। 1-2 दिन बाद सेंटर पे एग्जामिनेशन भी है। हमने इस सारे बातों पर ध्यान में रखते हुए चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है उस पर हम क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं। और यह जो हमने आज जो बतलाने जा रहे हैं वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और यह सॉलिड स्टेट से है। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो बिहार के जो एग्जामिनेशन होते हैं बिहार बोर्ड का, उसमें 100% क्वेश्चंस जो हैं ये एनसीईआरटी पैटर्न पर रहते हैं और वह एनसीईआरटी पैटर्न का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हमने यहाँ पर रख रहे हैं और क्वेश्चन आता है। इसके लिए बिल्कुल आपको माइंड मेकअप कर लेना है कि हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो एनसीईआरटी पैटर्न पर है, एनसीईआरटी का पॉइंट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट सब है। अक्सर एग्जामिनेशन में कितने बार रिपीट किया है और इसलिए इस पर थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ने की आवश्यकता है। पहले मैं ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन करा देता हूँ, इसके बाद 2 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो रिटेन जो होते हैं नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वह कोई ज़्यादा ये बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेना बहुत मायने रखता है। ऑब्जेक्टिव से रिजल्ट का एक रिजल्ट अच्छा आएगा, स्कोरिंग करेगा, ये नो में इसका आंसर है। यदि पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो जाता है तो आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रिपरेशन कराएंगे और 100% एग्जामिनेशन में आएगा। इसके लिए थोड़ा सा भी इसमें किसी तरह का हेजिटेशन नहीं है, कोई डाउट नहीं है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट से और यह रेगुलर रहेगा। आज से रेगुलर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल्स जो भी होंगे, उसके लिए आप लोगों को कोई टेंशन नहीं रखना है। तो हमने क्वेश्चन रखा है कि which of the following is amorphous solid? amorphous मीन्स सीडो सॉलिड होता है, यानी जिसका ज्योमेट्रिकल शेप इरेगुलर और इनडेफिनिट होता है उसे एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। जिसको हम पढ़ाएंगे ब्रीफ में, वहाँ जब 2 मार्क्स वगैरह का एग्जामिनेशन के लिए जो होगा तो वहाँ पर बताएंगे। लेकिन इतना ही आपको जानेंगे कि एमॉर्फस सॉलिड इज सीडो सॉलिड, नॉट परफेक्ट सॉलिड। वह सॉलिड है ही नहीं, इसलिए इसका ज्योमेट्रिकल शेप जो है इरेगुलर और इनडेफिनिट होता है। तो इसमें इसका आंसर जो होगा यह ग्लास है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। डायमंड, ग्रेफाइट, आइस सब क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो ग्लास इज अ एमॉर्फस सॉलिड, इसको ध्यान में रखेंगे। यह एनसीईआरटी का पॉइंट है, यह कितने बार एग्जामिनेशन में रिपीट किया है, यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है Which of the following is crystal solid? जब एक एमॉर्फस सॉलिड की बात किया तो दूसरा क्वेश्चन हमने क्रिस्टल सॉलिड से रखा है और यहाँ पर हमने रखा है कि इसका ऑप्शन जो है ग्लास है, क्वार्ट्ज ग्लास है, रबर है और क्वार्ट्ज है। यहाँ पर एक बात को इंडिकेट करने की जरूरत है, क्वार्ट्ज ग्लास और क्वार्ट्ज दोनों डिफरेंस है। यह आपको ग्लास एमॉर्फस सॉलिड है, क्वार्ट्ज ग्लास एमॉर्फस सॉलिड है, रबर एमॉर्फस सॉलिड है। क्वार्ट्ज जो होते हैं क्रिस्टलेट और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जो SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, या पहाड़ वगैरह जो देखते हैं चट्टान रॉक्स वगैरह, वो क्या है क्रिस्टल। आपको क्वार्ट्ज है वो नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास और रबर यह सब जो है एमॉर्फस सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात किया तो यह क्वार्ट्ज है। हमने ऐसा क्वेश्चन इसलिए रखा है कि यह बिल्कुल जो है आपको यहाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास है ना, लगता है कि एक ही है लेकिन बिल्कुल डिफरेंस है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सुपर कूल्ड लिक्विड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 साल पहले एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है 2 मार्क्स का कि ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड व्हाई। हमें इसका बाद में चर्चा करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ जानेंगे कि सुपर कूल्ड लिक्विड किसको कहा गया है, तो ग्लास को कहा गया है। ऐसा क्यों? इसलिए कि बहुत पुराने
जो बिल्डिंग होते हैं उसमें जो विंडोज होता है 200-300 वर्ष पुराने हैं, तो उस विंडोज में जो ग्लास है वह ग्लास का जो किनारा है वह धीरे धीरे थिन हो जाता है और मिडिल पोर्शन जो होते हैं वह थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। वह स्लोली वह क्या होता है, वह मेल्ट करता है, इसलिए वह सुपरकूल्ड लिक्विड है। तो ग्लास को सुपरकूल्ड लिक्विड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिस्टल कौन है इसमें। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन दिया है डायमंड, रबर, ग्लास, प्लास्टिक। तो आप जानेंगे कि रबर, ग्लास, प्लास्टिक, पॉलीथीन, स्टार्च, सेलुलोस, डीएनए वगैरह जो है आपको एमॉर्फस सॉलिड है, और जो जिसका ज्योमेट्रिकल शेप इरेगुलर और इनडेफिनिट होता है। लेकिन डायमंड जो है यूनिक है, वह मोस्ट क्रिस्टल्स होते हैं, तो वह इसका आंसर डायमंड होगा। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, यह सबसे ज़्यादा क्रिस्टलाइन प्रॉपर्टीज होता है। यह आप जानेंगे कैलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ये सारी बातों को हम बाद में चर्चा करेंगे। यह नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, तो यहाँ पर हम लोग ये जाने कि डायमंड है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप जानेंगे कि सॉलिड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड सीडो सॉलिड, वह परफेक्ट सॉलिड नहीं है। जबकि आप जानेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड परफेक्ट सॉलिड है, ट्रू सॉलिड है, क्योंकि उसका ज्योमेट्रिकल शेप रेगुलर और डेफिनिट होता है और उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड का डेफिनेशन पूछले है पिछले एग्जामिनेशन में कि व्हाट डू मीन बाय नेटवर्क क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो घबराने की बात है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से आपको जितने भी क्वेश्चंस का तरीका है सब बतलाएंगे और उसका लैंग्वेज काफ़ी सिंपल होगा। आप लोग एक बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, इसके लिए सोचने की बात नहीं है। तो आप यहाँ जानेंगे कि आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं 4 टाइप्स का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्राइमेटिव यूनिट सेल। आप जानेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक यूनिट सेल होता है। यूनिट सेल का मतलब होता है चैम्बर्ड, कोठरी। ऐसे बायोलॉजी में सेल का मतलब आपको कोशिका होता है, फिजिक्स में बैटरी होता है, लेकिन केमिस्ट्री की बात करूं तो वह चैम्बर्ड जो 4 कोना का होता है। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि प्राइमेटिव यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, तो यूनिट सेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमेटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो प्राइमेटिव यूनिट सेल जो होते हैं वह 7 टाइप्स होते हैं, इसकी चर्चा हम ब्रीफ में करेंगे, अभी तो ऑब्जेक्टिव के रूप में हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखना है कि प्राइमेटिव यूनिट सेल जो होते हैं उसके 7 सिस्टम्स होते हैं, 7 टाइप्स होते हैं। क्यूबिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बिक है, हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, रोम्बोहेड्रल है। इस 7 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। यह कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नीट है, जी एडवांस है, वहाँ से पूछता है। मैं उसका भी आप लोगों को तैयारी कराएंगे, उस पर फोकस करेंगे नीट जी एडवांस के लिए। अभी तो फिलहाल आपको एग्जामिनेशन है बोर्ड का, उस पर मैं फोकस करूंगा और उस पर ध्यान दिलाऊंगा। तो यहाँ पर 7 टाइप्स होगा, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रेविस लैटिस। ब्रेविस जो है वह जर्मन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बताया, जिसे ब्रेवी लैटिस के नाम से जानते हैं। ब्रेविस जर्मन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया कि सॉलिड ज्योमेट्री जो होते हैं, सॉलिड का जो ज्योमेट्री होते हैं वह 14 टाइप्स का होता है। इसका भी ब्रीफ में बाद में हम चर्चा करेंगे। आप इतना ही जानेंगे इसमें इसका कितने टाइप्स होंगे, तो 14 टाइप्स होगा और इसका आंसर होगा 14। नेक्स्ट है हाउ मेनी नंबर ऑफ क्यूबिक लैटिस इन ब्रेविस क्रिस्टल्स। ब्रेविस क्रिस्टल्स ने 14 प्रकार का जो क्रिस्टल लैटिस की बात किया, जिसमें 7 सिस्टम्स होते हैं, क्यूबिक,
ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, यह इस तरह से जो 7 सिस्टम्स होते हैं उसमें क्यूबिक में 3 लैटिसेस की बात होती है, तो ऑर्थोरोम्बिक में 4 लैटिस होते हैं। इस तरह 7 सिस्टम्स को मिलाकर 7 सिस्टम्स में जितने भी लैटिसेस हैं वह टोटल मिलाकर के 14 होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, यह बिहार बोर्ड में पूछा है। अच्छा, उसमें यानी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसके बारे में आप जानेंगे कि इसमें 3 होते हैं और आप जानेंगे कि यह क्यूबिक में कितने लैटिसेस होंगे, तो 3 होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्थोरोम्बिक लैटिसेस। यह जो आप जानेंगे कि 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, उसमें ऑर्थोरोम्बिक की बात करते हैं तो 7 सिस्टम्स में ऑर्थोरोम्बिक होते हैं जिसमें 4 लैटिसेस होते हैं। ध्यान रखेंगे इसमें ऑर्थोरोम्बिक में कितने होंगे, 4 लैटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी BCC। तो आप जानेंगे SC के लिए 1 होता है, BCC के लिए 2 होता है, FCC को ही HCP या CCP कहते हैं, उसके लिए 4 एटम्स है। ये सबको प्रूव करके बताया जा सकता है। जब वहाँ 2 मार्क्स की क्वेश्चन बताएंगे तो वहाँ इसकी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप जानेंगे कि बॉडी सेंटर्ड में 2 एटम्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स इन FCC, HCP, CCP, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज पैक और क्यूबिक सेंटर्ड पैक है। तो यह जो देखते हैं तो यहाँ पर आपको तीनों नाम एक ही हैं, तो FCC कहा जाए या HCP कहा जाए या CCP कहा जाए तो वहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वह 4 होगा। इसका आंसर D होगा। नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियस ऑफ BCC E, यानी आप जानेंगे SC, BCC, FCC या HCP और CCP। तो यहाँ पर एटॉमिक रेडियस की जो बात करते हैं तो वहाँ पर आपको जानना है कि √3/4 होगा, तो इसका आंसर हो जाएंगे √3/4 A। नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन नंबर जिसे CN से रिप्रेजेंट किए हैं, HCP, CCP और FCC तीनों में से कोई रहेगा उसका आंसर वही होंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं नंबर ऑफ जो स्फेरिकल पार्टिकल्स जो टच करते हैं तो वह टचिंग जो नंबर ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर से जाना जाता है। SC के लिए 6 होता है, BCC के लिए 8 होता है और FCC के लिए 12 होता है। कई एक बार क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा है तो आप ध्यान में रखेंगे, इसका आंसर हो जाएंगे आपको 12। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डाईमैग्नेटिक सॉलिड। सॉलिड का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 5 टाइप्स होते हैं, काफ़ी ब्रीफ में पढ़ाएंगे हम आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर जानना है कि डाईमैग्नेटिक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फुलफिल हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वह डाईमैग्नेटिक होंगे, कलरलेस होगा। तो इसका आंसर जो होंगे यह इसका जिंक जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, S में 0 और D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो पेयर्ड होते हैं। इसका आंसर होंगे जिंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस, यानी आप जानेंगे कि कलरलेस वही है जो डाईमैग्नेटिक है। तो ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे जिसके D ऑर्बिटल में 10 हो। तो यहाँ पर आपको आयरन 26 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, नहीं होंगे। आयरन 26 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। क्रोमियम 24 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये भी नहीं होगा। यानी कैडमियम 48 होता है, तो आप जानेंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके यह जो है आपको S इलेक्ट्रॉन का लूज किया है और इसमें D ऑर्बिटल कम्प्लीटली फुलफिल होते हैं, इसलिए इसका आंसर ये वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन में पूछे हुए हैं। देखेंगे कि CD जो होते हैं आपको डाईमैग्नेटिक कलरलेस होते हैं, क्यों, इस तरह से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह जो है आपको कलरलेस हो जाता है। कलरलेस होने का कारण है कि यह आउटर मोस्ट D ऑर्बिटल में कम्प्लीटली फुलफिल इलेक्ट्रॉन अर्थात 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो आज के लिए इतना ही। रेगुलर मैं पढ़ाऊंगा, इसको ध्यान में रखेंगे। और मेरा ये वीडियो जो है रात में आपको 7-8 बजे रात तक अपलोड करते हैं, नाइट में आप लोग इसको जरूर देखेंगे, रेगुलर रहेगा। आज के लिए इतना ही, रहने देते हैं। थैंक यू।